बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 और इसके क्वेश्चन नंबर जो है वो 1 को और क्वेश्चन नंबर 2 को जो है वो हल करना सीखेंगे। बेटे क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हमें कहा जा रहा है कि मुख्तसर कीजिए। कहते हैं आपको ये 6 पार्ट दिए गए हैं, ठीक है बेटे। यहाँ पे 2 कम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे जो है ऐड हो रहे हैं, ठीक है, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में, ठीक है। उसके बाद पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर जो 4 है, ठीक है, इसमें हमारे पास 2 कम्प्लेक्स जो हैं वो आपस में क्या हो रहे हैं जी, यहाँ पे मनफी हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। उसके बाद बेटे हमारे पास पार्ट नंबर जो 5 और जो 6 है, ठीक है बेटे, ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर आपस में यहाँ पे भी ज़रब हो रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी जो है वो ज़रब हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सीखनी है, ठीक है। और पार्ट नंबर जो हमारे पास यहाँ पे 7 और पार्ट नंबर जो 8 है, ठीक है बेटे, ये दोनों जो पार्ट्स हैं बेटे, यहाँ पे ये डिवीजन हो रही है इन दोनों की, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमारे पास 3 - 5 एयोटा जो है ये तकसीम हो रहा है किससे, 2 - 4 एयोटा से। तो यहाँ पे बेटे हमारे पास 2 कम्प्लेक्स नंबर है जो आपस में तकसीम हो रहे हैं, ठीक है। और पार्ट नंबर 8 है, तो इसमें भी हमारे पास जो 2 कम्प्लेक्स नंबर हैं वो आपस में क्या हो रहे हैं, तकसीम हो रहे हैं, ठीक है। तो बेटे ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और जब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, मुख्तसर कर लेना है, तो इसके बाद हमने बेटे इसको a + b एयोटा की फॉर्म में जो है वो लिखना होगा, ठीक है। यानी कि पहला जो हमारे पास जो अदद है वो हमारे पास एक रियल होना चाहिए, ठीक है। और जो दूसरा जो हमारे पास जो नंबर होगा, ठीक है, वो हमारे पास जो है वो एक इमेजिनरी होना चाहिए, ठीक है। अब देखें जी रियल कौन सा होता है, तो जिसके साथ एयोटा मौजूद नहीं होता वो हमारे पास जो है वो क्या होता है, रियल होता है, ठीक है। और जिसके साथ हमारे पास एयोटा आ जाता है, ठीक है, तो वो हमारे पास जो है वो क्या होता है, वो हमारे पास इमेजिनरी यानी कि ख्याली होते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम अपनी जो है इस एक्सरसाइज का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो अगर आप बेटे इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, ताकि तमाम नेक्स्ट आने वाली जो वीडियोस लेक्चर्स हैं, ठीक है, वो आपको बर वक्त जो है वो मिलते रहें, ठीक है, उनके नोटिफिकेशंस, और आप अपनी जो है वो लेक्चर सीरीज़ को बाकायदा रूटीन के साथ जो है वो जारी रख सकें, ठीक है। तो आइए अब हम अपनी जो है एक्सरसाइज का बाकायदा आगाज़ करते हैं, ठीक है। तो देखिए बेटे यहाँ पे हमारे पास है जी पार्ट 1, ठीक है। तो पार्ट 1 का जो सोल्यूशन है वो सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो बेटे जिस पार्ट की जो है आपको समझ ना आए, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं जी पार्ट नंबर 1 के जो है वो सोल्यूशंस की तरफ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं जी सॉल्व, ठीक है। तो बेटे जब भी आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, और इसको सबसे पहले आपने सोल्यूशन के तौर पर जो है वो नीचे उतारना है, ठीक है। और उसके बाद आपने प्रॉपर जो है वो पार्ट्स को जो है वो अपने जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है, तो उसको आपने हल करना है, ठीक है। इससे ये होता है कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो मेनटेन रहती है, ठीक है जी। तो अब हम जो है इसका सोल्यूशन करते हैं। तो देखें यहाँ पे बेटे सबसे पहले कि इस पार्ट को आपने जो है एज अ सोल्यूशन के तौर पर जो है वो नीचे उतारना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 2 + 5 एयोटा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे लिखेंगे 3 - z एयोटा, ठीक है। तो बेटे सबसे पहले यहाँ पे जो आपने कॉन्सेप्ट आपने ये याद रखना होगा, ठीक है, कि ब्रैकेट से पहले अगर हमारे पास प्लस का साइन आ जाए तो जो ब्रैकेट के अंदर वाली जो अलामतें होती हैं, ठीक है, वो चेंज नहीं होती, ठीक है, वो सेम एज इट इज़ ही हम जो है उसको उतार लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे, ठीक है। और इस ब्रैकेट से पहले भी हमारे पास प्लस का साइन है, तो ये जो अलामत है प्लस की ये तब्दील जो है वो नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे जी 2 + 5 एयोटा, ठीक है। उसके बाद है जी प्लस 3 माइनस क्या जी हमारे पास z एयोटा। अब बेटे यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास ये जो 2 है इसके साथ एयोटा मौजूद नहीं है, यहाँ पे हमारे पास जो 3 है इसके साथ एयोटा मौजूद नहीं है, ठीक है। तो बेटे ये दोनों जो हैं वो हमारे पास लाइक टर्म्स हैं, यानी कि ये एक जैसी हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये हमारे पास क्या है जी, रियल्स हैं, ठीक है। तो आप इन दोनों को ऐड कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास जो 2 है, ठीक है, इसमें जो है वो 3 को जमा कर दें, तो आप यहाँ पे लिख दें जी 5, ठीक है। उसके बाद देखें जी हमारे पास यहाँ पे ये जो है टर्म्स, ठीक है, देखें z के साथ यहाँ पे एयोटा है और जबकि 5 के साथ यहाँ पे एयोटा मौजूद है, ठीक है। लेकिन इसके साथ z है एयोटा के साथ, जबकि यहाँ पे एयोटा के साथ 5 है। तो हम इन दोनों को जो है वो सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते, ऐड भी नहीं कर सकते, यानी कि जमा भी नहीं कर सकते और माइनस भी नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे कि इसको भी एज इट इज़ हम नीचे उतार लेते हैं, ठीक है, 5 एयोटा, और यहाँ पे हमारे पास क्या है जी z एयोटा। अब बेटे ये एक स्टेप इसलिए किया ताकि आप को जो है वो आसानी से जो है अंडरस्टैंड करवा सकूं कि यहाँ पे हमने जो है वो फॉर्म बनानी थी a + b एयोटा की फॉर्म, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे कि सबसे पहले हमारे पास जो है वो एक रियल पार्ट था, ठीक है, और दूसरा जो है वो हमारे पास क्या था यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो अब हमने रियल पार्ट तो बना लिया है, ठीक है, अब हमने बनाना है यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो अब यहाँ से आप क्या करेंगे बेटे, इतनी टर्म में से
ठीक है। इसी टर्म में से जो है वो एयोटा को जो है वो कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे लिखें जी 5 माइनस क्या जी हमारे पास जी, और यहाँ पे बेटे ब्रैकेट लगा दें और यहाँ पे ये जो एयोटा है ये बाहर निकाल दें और ये जो 5 है ये एज इट इज़ नीचे उतार दें। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो पार्ट नंबर 1 का जो सोल्यूशन है वो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, आई होप कि बेटा आपको इस पार्ट की जो है वो समझ आ चुकी होगी। किसी भी तरह का आपका कोई क्वेश्चन होता है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। ठीक है, अब उसके बाद देखें जी हमारे पास है जी पार्ट नंबर 2। ठीक है, अब देखिए जी पार्ट नंबर जो 2 है बेटे, इसका भी जो है वो सोल्यूशन सेम इसी तरह से करना है हमने। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं जी सोल्यूशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे सोल्यूशन लिख लेंगे। ठीक है, और इस रकम को जो है सोल्यूशन के तौर पर एक मरतबा जो है नीचे उतार दें और यहाँ पे लिखें जी 16 माइनस 3 एयोटा। ठीक है, उसके बाद प्लस 9 प्लस 2 एयोटा। ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया बेटे कि अगर ब्रैकेट से पहले हमारे पास प्लस का साइन हो तो अंदर की अलामत जो है वो चेंज नहीं होती। तो हम क्या करते हैं बेटे कि इसको भी एज इज नीचे उतार लेते हैं जी 16 माइनस 3 एयोटा प्लस 9 प्लस 2 एयोटा। ठीक है, अब देखिए इस ब्रैकेट से पहले भी हमारे पास जो है वो बेटे क्या है जी प्लस का साइन था, यहाँ पर भी जो है वो इस ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन था। तो ये वाली जो अलामतें हैं ये चेंज नहीं होंगी, तो इनको एज इट इज हम तमाम टर्म्स को नीचे उतार देंगे, कोई भी अलामत चेंज किया गया है। ठीक है, तो अब हम बेटे क्या करते हैं जी इनको हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बेटे कि यहाँ पे हमारे पास 16 है जबकि यहाँ पे हमारे पास जो है वो 9 है। तो देखें आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो एक जैसी जो टर्म्स हैं उनको आप इकट्ठा करके नीचे लिख लें एक मरतबा। ठीक है, और ये जो एयोटा वाली टर्म्स है इनको भी आप इकट्ठा करके जो है वो लिख लें। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखें जी 3 एयोटा प्लस, ठीक है, और आगे हमारे पास बेटे यहाँ पे 2 एयोटा। इस तरह से ये होता है कि बेटे क्वेश्चंस को हल करना जो है वो बहुत इजी हो जाते हैं, जबकि यहाँ पे मैंने ऐसा नहीं करवाया। ठीक है, तो आपको दोनों तरह से जो है वो क्वेश्चंस को हल करना आना चाहिए। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे बेटे कि यहाँ पे जो है वो आप क्या करें कि 16 देखिए 16 के साथ जो है प्लस का साइन है, 9 के साथ भी प्लस का साइन है, दोनों को जमा कर दे तो हमारे पास यहाँ पे 25 आ जाएगा। अब बेटे यहाँ पे देखें जी ये जो है हमारे पास जो एयोटा के साथ जो अदद है वो है हमारे पास एक होल नंबर है, या आप ये कह लें कि हमारे पास एक नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे इस एयोटा के साथ देखें जी यहाँ पे भी जो है वो 2 मौजूद है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक जैसी टर्म्स हैं, तो इनको हम जो है वो जमा या माइनस कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि जमा कब करेंगे, डिपेंड इस पे करता है कि अगर हमारे पास यहाँ पे दोनों के साथ प्लस प्लस का साइन होता तो फिर हम जमा करते। ठीक है, ये माइनस और माइनस की अलामत होती तब भी हम प्लस करते, लेकिन माइनस माइनस की सिचुएशन में ऐसा होता है कि हम जमा तो करते ज़रूर हैं लेकिन साथ अलामत जो है वो माइनस की हम इस्तेमाल करते हैं, जबकि यहाँ पे माइनस की अलामत है और यहाँ पे प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस होता है बेटे। तो आप क्या करेंगे बेटे इस 3 में से बड़े अदद में से जो है वो छोटा अदद जो है वो माइनस कर दें। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा जी एयोटा और बड़ी टर्म्स के साथ जो अलामत होगी। अब देखिए बड़ी टर्म कौन सी है, यहाँ पे बड़ी टर्म हमारे पास यहाँ पे 3 है, तो इसके साथ जो अलामत होगी वो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर देंगे। तो इस तरह से बेटे हमारे पास इस पार्ट का जो आंसर है वो भी हमारा जो है कंप्लीट हो गया। ये हमारे पास बेटे देखें जी ये हमारे पास जो है वो एक रियल पार्ट है। ठीक है, और ये जो है बेटे हमारे पास एक इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, आई होप कि आपको जो है वो इन दोनों पार्ट्स की जो है समझ आ चुकी होगी। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट नंबर जो है 3 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो पार्ट नंबर 3 को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं जी इसको एज अ सोल्यूशन के तौर पर नीचे उतारते हैं। ठीक है, और इस टर्म्स को जो है वो नीचे लिखें 9 माइनस क्या जी हमारे पास 2 एयोटा, और उसके बाद है बेटे हमारे पास 7 माइनस 3 एयोटा। और बेटे यहाँ पे देखें जी इस ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है, तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर ब्रैकेट से पहले हमारे पास जो है वो प्लस का साइन होगा तो अलामतें जो है वो चेंज नहीं होती। अब यहाँ पे जबकि हमारे पास जो अलामत है, ठीक है, वो कौन सी है जी बेटे यहाँ पे माइनस की अलामत है, जबकि इस ब्रैकेट से पहले यहाँ पे हमारे पास जो है वो प्लस का साइन है। तो बेटे यहाँ पे प्लस का साइन होने की वजह से ये जो अलामत है वो तब्दील नहीं होगी, जबकि यहाँ पे ये माइनस की अलामत होने की वजह से ये वाली जो अलामत है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अब बेटे हम इसका जो है सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो आप बेटे इसको जो है वो आप एज इट इज नीचे उतार दें 9 माइनस 2 एयोटा, और इस ब्रैकेट से पहले बेटे ये माइनस का साइन है तो ये अंदर की अलामत जो है चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ लिखें जी ये जो 7 है बेटे ये प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का है तो यहाँ पे हमारे पास माइनस माइनस ये जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे जी 3 एयोटा। अब बेटे हम क्या करते हैं जो एक जैसी टर्म्स हैं उनको हम जो है वो इकट्ठा कर लेते हैं, जैसा कि हमारे पास यहाँ पे 9 है और यहाँ पे हमारे पास जो है वो -7 है। ठीक है, तो ये लाइक टर्म थी क्योंकि इनके साथ एयोटा मौजूद नहीं है, ये हमारे पास रियल है। ठीक है, तो हमने इनको जो है वो एक साथ लिख लिया। उसके बाद बेटे हमारे पास यहाँ पे क्या है जी -2 एयोटा, और यहाँ पे बेटे हमारे पास क्या है जी +3 एयोटा।
अब बेटे यहाँ पे ये दोनों जो है वो एक जैसी टर्म्स हैं, ठीक है। अब बेटे यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे भी सेम वही टर्म्स आई है और यहाँ पे भी सेम वही टर्म्स आई है। बस यहाँ पे ये था कि जो 3 एयोटा के साथ माइनस का साइन था, जबकि यहाँ पे 3 एयोटा के साथ जो है वो प्लस का साइन है, ठीक है। तो दोनों को सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास आंसर जो है वो एयोटा आएगा, लेकिन यहाँ पे बेटे हमारे पास प्लस एयोटा आएगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ी टर्म जो थी हमारे पास 3 थी, 3 के साथ यहाँ पे माइनस का साइन था, जबकि यहाँ पे प्लस का साइन आ गया, ठीक है। अब बेटे यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, आप ये देखें जी, ये जो 9 है बेटे ये प्लस का है, जबकि 7 हमारे पास माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। अब बेटे हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर 9 में से जो है वो 7 माइनस करेंगे, तो हमारे पास आंसर यहाँ पे 2 आ जाएगा। और उसके बाद बेटे यहाँ पे 3 एयोटा में से ये 2 एयोटा माइनस करेंगे, तो हमारे पास बेटे यहाँ पे प्लस एयोटा आएगा, क्योंकि बेटे बड़ी टर्म जो है वो हमारे पास 3 है, तो 3 के साथ जो साइन होगा वो हम नीचे उतारते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास इस पार्ट का जो सोल्यूशन है वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद बेटे नेक्स्ट पार्ट नंबर जो है वो 4 की तरफ मूव करते हैं। तो पार्ट नंबर 4 को हल करने के लिए सबसे पहले हम इसको सोल्यूशन के तौर पर जो है वो नीचे उतार लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ हम लिखेंगे 11 प्लस क्या जी बेटे हमारे पास 9 एयोटा, और उसके बाद बेटे हमारे पास क्या जी 9 माइनस 7 एयोटा। अब बेटे अभी मैंने रिसेंट आपको बताया कि अगर ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन हो तो फिर अलामतें चेंज नहीं होती। अगर बेटे हमारे पास जो है वो माइनस का साइन हो तो अलामतें चेंज हो जाती हैं। तो बेटे यहाँ पे ये वाली जो टर्म्स हैं, ठीक है, दोनों इनको एज इट इज आप नीचे उतार देंगे। 11 प्लस 9 एयोटा, और इस ब्रैकेट से पहले बेटे हमारे पास माइनस का साइन है, तो बेटे ये जो माइनस है वो अंदर की अलामतों को जो है वो चेंज कर देगा। 9 के साथ बेटे हमारे पास यहाँ पे प्लस का साइन है, तो प्लस जो है वो माइनस के साथ ज़रब होगा तो हमारे पास माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस इस माइनस से ज़रब हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बेटे हमारे पास क्या आ जाएगा जी 7 एयोटा, ठीक है। आई होप कि बेटे आपको यहाँ तक जो है समझ आ चुकी होगी। अब हम क्या करते हैं बेटे, यहाँ पे इन रियल पार्ट्स को जो है वो इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे पहले हम करते आए हैं, ठीक है। और यहाँ लिखिए 11 माइनस 9, और ये जो हमारे पास बेटे एयोटा की जो फॉर्म में जो टर्म्स हैं, ठीक है, इनको आप इकट्ठा कर लें। यहाँ लिखिए जी 9 एयोटा प्लस 7 एयोटा, और बेटे यहाँ पे देखें जी ये जो 11 है बेटे ये हमारे पास प्लस का साइन है इसके साथ, और जबकि 9 के साथ माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 11 में से बेटे 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बेटे हमारे पास क्या है जी 9 एयोटा प्लस के है, 7 भी हमारे पास जो है प्लस के है, तो प्लस 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 होता है। 9 में 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बेटे 16 आ जाएगा, साथ हम यहाँ पे एयोटा लगा देंगे। तो इस तरह से बेटे इस क्वेश्चन का भी जो है वो हमारे पास जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप कि बेटे आपको इन चारों पार्ट की जो है समझ आ चुकी होगी। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन होता है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, और अगर आपने इसका जो स्क्रीन शॉट है अगर आपने लेना है तो आप ले लें। तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो है इसके पार्ट नंबर जो है वो 5 की तरफ मूव करते हैं, ठीक है।